हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन लाइनर का जॉन मिल्टन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉन मिल्टन का टाइम पीरियड करेंगे। तो इनका टाइम पीरियड कितना था? 1608 से लेकर 1674, 1608 से लेकर 1674 तक जॉन मिल्टन का टाइम पीरियड था। तो फर्स्ट वन लाइनर आता है हमारे पास, जॉन मिल्टन वाज एन इंग्लिश पोइट, इंटेलेक्चुअल एंड सिविल सर्वेंट। तो जॉन मिल्टन क्या थे? इंग्लिश पोइट थे, इंटेलेक्चुअल थे और एक क्या थे? सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जॉन मिल्टन है वो किससे इन्फ्लुएंस थे? विलियम शेक्सपियर से थे, दांते से थे, एडमंड स्पेंसर और विर्जिल। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जॉन मिल्टन नोन फॉर हिज एपिक पोम पैराडाइज लॉस्ट, पब्लिश्ड इन 1667। तो जॉन मिल्टन कौन सी पोइम के लिए जाने जाते हैं? पैराडाइज लॉस्ट। वो एक क्या है? एपिक पोइम है और कब पब्लिश हुई थी? 1667 के अंदर। नेक्स्ट वन लाइनर आता है हमारे पास, जॉन मिल्टन वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652। जॉन मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे कौन से ईयर के अंदर? 1652 के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट है जो एपिक पोइम है उसमें कितनी बुक्स है? 12। लॉन्गेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज 9th बुक। जो सबसे बड़ी बुक कौन सी है? 9th बुक है जो सबसे लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, शॉर्टेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो शॉर्टेस्ट कौन सी है? 7th बुक। 9th बड़ी है और 7th क्या है? सबसे छोटी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सैटर्न इज द हीरो एंड विलन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जो सैटर्न होता है करेक्टर है, ये आप याद रखना, ये हीरो एंड विलन दोनों हैं पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। 9th आता है हमारे पास, लिसिडास बाय जॉन मिल्टन इज ए पेस्टोरल एलिजी। जो लिसिडास है वो जॉन मिल्टन की वो क्या है? एक पेस्टोरल एलिजी है। 10th आता है हमारे पास, लिसिडास मोन्स द डेथ ऑफ हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। जो लिसिडास है जो एलिजी लिखी गई है वो किसकी डेथ के ऊपर है? जो कैम्ब्रिज में इनके फ्रेंड थे और क्लासमेट थे, एडवर्ड किंग, इनकी याद में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास, ला एलेग्रो बाय जॉन मिल्टन इज ए पेस्टोरल पोइम। ये भी क्या है? एक पेस्टोरल पोइम है। पेस्टोरल पोइम आप जानती हो शेफर्ड के बारे में होती है। नेक्स्ट हमारे पास, पैराडाइज रीगेंड पब्लिश्ड इन 1671। जो पैराडाइज रीगेंड है वो कब पब्लिश हुई थी? 1671 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास, जीसस क्रिस्ट इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रीगेंट। तो जीसस क्रिस्ट वो क्या है? मेन हीरो है। सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट में और जीसस क्रिस्ट किस में? पैराडाइज रीगेंट में। नेक्स्ट हमारे पास, एट कैम्ब्रिज मिल्टन वाज नोन एज द लेडी ऑफ द क्रिस्ट। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट के अंदर आया था। अभी मिल्टन को कैम्ब्रिज के अंदर क्या कहा जाता था? तो इन्हें दी लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता था क्योंकि उनके लंबे बाल थे उस टाइम, इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास, लंदन 1802 बाय वर्ड्सवर्थ एड्रेस टू जॉन मिल्टन। जो वर्ड्सवर्थ की पोइम है लंदन 1802, वो किसको एड्रेस की गई है? जॉन मिल्टन को। नेक्स्ट हमारे पास, सैमसन एगोनिस्ट्स इज ए वर्स ड्रामा बाय जॉन मिल्टन पब्लिश्ड इन 1671। सैमसन एगोनिस्ट ये क्या है? वर्स ड्रामा है जॉन मिल्टन का, जो कब पब्लिश हुआ था? 1671 के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज ए पोम बाय जॉन मिल्टन। तो ये किसकी पोइम है? ये भी जॉन मिल्टन की पोइम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एरियोपेजिटिका इज ए प्रोज वर्क बाय मिल्टन पब्लिश्ड इन 1644। ये इनका प्रोज वर्क कब आया था? 1644 के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्रिटिक क्या कहते हैं जॉन मिल्टन के बारे में? जॉन ड्राइडन कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट नोबल एंड मोस्ट सबलाइम पोइम विच आइदर दिस एज और नेशन हैज प्रोड्यूस्ड। तो जॉन ड्राइडन पैराडाइज लॉस्ट की क्या करते हैं? प्रेज करते हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट 20 हमारे पास क्या कहते हैं वन लाइनर, इन लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ कंपेयर्ड मिल्टन्स सोल टू ब्राइट स्टार। तो जो वर्ड्सवर्थ की पोइम है जो जॉन मिल्टन को एड्रेस थी, तो उसमें वर्ड्सवर्थ मिल्टन सोल टू ए ब्राइट स्टार। तो जो मिल्टन की सोल है उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? ब्राइट स्टार के साथ। एंड हिज वॉइस टू द सी, और जो उनकी वॉइस है उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? सी के साथ। थैंक यू।